तो कुछ यूं सस्ती है इंसान की जान। पुरानी दिल्ली का भीड़-भाड़ वाला ये इलाका, जहां हकीकत में आप सोचें कि आज हालत ये है कि एक एम्बुलेंस को निकलने में इस भीड़ से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और किस तरह से एम्बुलेंस का लगातार हूटर बज रहा है, लेकिन गाड़ियां हैं, रिक्शा हैं कि हटने का नाम नहीं ले रही। और दूर तक, आगे तक अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही हालात है। पूरा रास्ता जो है वो जाम है और एम्बुलेंस में पेशेंट है, मरीज है। आप सोचिए कि यहाँ से लेकर अस्पताल तक पहुँचने तक क्या मरीज उसमें बच सकता है या उसकी जान चली जाएगी। तो वाकई कहना चाहिए कि बेहद सस्ती है जान, तो कि यहाँ बिकती है लगता है। इसमें आने वाला मरीज तड़प तड़प के मर जाए, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं है। हर एक दुकान के आगे अगर आप देखेंगे तो ये दुकानदार है, अगर सामने तो कार इसकी यहाँ खड़ी हुई है, उसके आगे एक रिक्शा ठेला खड़ा है, फिर एक मोटरसाइकिल खड़ी है और उसके बाद फिर आप देखें कि यहाँ पर रिक्शा जा रहा है, उसके पीछे फिर ये एम्बुलेंस आ रही है। सोचिए कैसी तस्वीर है इस राजधानी दिल्ली की। और पुलिस बात करती है ग्रीन कॉरिडोर बनाने की कि क्या हालत है। और पूरे इलाके में, ये सेंट्रल दिल्ली का थाना हौसकाजी का इलाका है, जहां आप देख रहे हैं हर दुकान के बाहर एक ऑटो खड़ा है, एक विक्रम खड़ा हुआ है। और इसी तरह से आप देखें कि रिक्शा खड़ा है। लोडिंग अनलोडिंग का काम ऐसे टाइम हो रहा है और कोई ज्यादा टाइम नहीं, दोपहर के 2:10 का टाइम है, जहां एक पुलिस वाला आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन हर दुकान के आगे, हर शोरूम के आगे आपको कार नजर आ जाएगी। उसके बाद फिर लोडिंग अनलोडिंग करता हुआ ये विक्रम 3 व्हीलर नजर आ जाएगा और फिर उसके बाद रिक्शा खड़ी हो जाएगी। ये हाल दाईं तरफ का भी है, ये हाल बाईं तरफ का भी है। कमोवेश हालात वही हैं जो अब से पहले हमारी स्टोरी में आपने देखा। नेक टू नेक जैम और बम्पर टू बम्पर ये आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो विक्रम है, डी वैन्स हैं, जिनको छोटा हाथी भी कहते हैं, एक के पीछे एक लगे पड़े हैं और पूरा यहाँ से लेकर के हौसकाजी चौक से अजमेरी बाजार तक और इसी हौसकाजी चौक से लेकर के लाल कुआं तक बुरी तरह से जाम है। अब से पहले क्या यहाँ लोग नहीं रहते थे? क्या यहाँ के जो बिजनेस हाउस होल्ड हैं, जो यहाँ के काम करने वाले हैं, क्या उन लोगों को पहले नहीं नजर आता है? मकामी लोगों की वो नहीं है। सबसे बुरा हाल तो उस वक्त होता है जिस वक्त गर्मी का टाइम होता है और जो स्कूल के बच्चे हैं जिस वक्त वो अपने घरों को पहुँचते हैं, तो यकीन जानिए कि जो टाइम उनके पहुँचने का है उसमें ट्रैफिक में उलझ करके उनको कई घंटे लग जाते हैं। और ऊपर से सूरज की तपिश और तापमान 40-45 डिग्री होता है। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे तमाम फंस जाते हैं। ऐसे ही घंटों रिक्शा में बैठे रहते हैं, रेंग कर, खिसक करके रिक्शा गाड़ियां यहाँ से चलती हैं। अगर आज से पहले आपने अपनी आंखों को कभी सुना नहीं है तो इनको सुनना शुरू कीजिए। इनको जो चाहिए वो दीजिए। रूबी एंड रूबी ऑप्टिशियंस पे इनको सुना जाता है और इनकी जरूरत के मुताबिक इनको जो चाहिए वो दिया जाता है। आंखों की जमानत, आंखों की हिफाजत, रूबी एंड रूबी ऑप्टिशियंस। अध्यक्ष महोदय, मैं पुरानी दिल्ली से आता हूं, जो कि मैं समझता हूं कि पुरानी दिल्ली के बाद ही सारी दिल्लियों का विस्तार हुआ है। पुरानी दिल्ली में अजमेरी गेट से लेकर चावड़ी बाजार, हौसकाजी से लेकर नया बांस, लाहौरी गेट से लेकर कुतुब रोड से लेके ईदगाह रोड, सदर थाना रोड, पहाड़ी धीरज रोड, इन पे इतना ज़्यादा जाम है अध्यक्ष महोदय। इन पे पहले तो इंक्रोचमेंट है, उसके आगे जो वाहन सामान लाते हैं वो खड़े हो जाते हैं। उसके बाद जब दोपहर में स्कूल से बच्चे अपने घरों के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ रिहायशी इलाका भी है, कमर्शियल तो है ही है, तो उन बच्चों को लगभग 2-2, 3-3 घंटे जाम का सामना करना पड़ता है। स्कूल की छुट्टी जो है लगभग 1-1:30 बजे होती है और बच्चे 3-3, 4-4 बजे घर पहुँचते हैं। बहुत बड़ी समस्या है, उन्हें जाम में से जूझना पड़ता है। तो आपके माध्यम से मेरी सभी एजेंसी से, एमसीडी से भी और हमारे डीएम ओल्ड दिल्ली से भी, एमसीडी सिटी एसपी जोन के डीसी से भी, दिल्ली कमिश्नर से, लाइसेंसिंग विभाग से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप खुद संज्ञान लें इसका और सबको बुलाएं अपने पास, ताकि दोपहर में लगभग 1 बजे से लेकर और 2:30-3 बजे तक वहां जाम से निजात मिल सके, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हों, और ताकि जो स्कूल से हमारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं वो टाइम पे घर पहुंच सकें। और इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, पुरानी दिल्ली की जो छोटी सड़कें हैं उसको ज्यादातर जो मेंटेन करता है वो एमसीडी मेंटेन करती है और बनाती है। आज 2-2, 3-3 महीने हो गए एमएलए फंड दिए हुए और दूसरे फंड दिए हुए और सड़कें खुद ही पड़ी हैं और उसको बनाने का नाम नहीं ले रहे, चाहे वो लाल कुआं रोड हो, आधा कितारा चौक हो, चाहे वो बल्ली मारान में भी पेट्रोल से नई सड़क है, चावड़ी बाजार है। ये जिम्मेदारी किसकी है? आज अगर अधिकारियों से कहो तो कहते कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है।
तो मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है, जितनी भी, चाहे वो बारादरी हो, छोटी बारादरी हो, बड़ी बारादरी हो, चाहे लाल कुएं का रोड हो, आज गड्ढे हुए पड़े हैं और बन नहीं पा रहा है। तो मेरे आपके माध्यम से गुजारिश है कि एमसीडी के सभी अधिकारियों को आप अपने पास बुलाएं, या यूटी मिनिस्टर यहाँ है, मेरी आवाज उन तक जा रही होगी, तो उन्हें डायरेक्शंस दे, जो जो काम अधूरे रुके हुए वो टाइम बाउंड मैनर में पूरे होने चाहिए। उसकी एक समय सीमा तय होनी चाहिए, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, और उसके अंदर अंदर वो काम सारे पूरे होने चाहिए, रोड बनने चाहिए, ताकि पब्लिक को समस्या का सामना ना करना पड़े। और अध्यक्ष महोदय, पिछले सेशन में मैंने एक मुद्दा उठाया था आपके संज्ञान में और पूरे सदन के संज्ञान में, कि ट्रांसपोर्टर्स को संजय गांधी नगर में जगह दे दी गई है, उसके बावजूद कुतुब रोड पे, ईदगाह रोड पे, सदर थाना रोड पे, लाल कुआं रोड पे, कटरा बड़ियान में, फतेहपुरी पे, साइकिल मार्केट में अवैध रूप से ट्रांसपोर्ट चलाए जा रहे हैं, और वो रोड पे सामान रखवाते हैं, जिसकी वजह से आवाजाही में इतनी दिक्कत आती है, पूरी दिल्ली से क्या पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं और घंटों घंटों जाम में फंसे रहते हैं। तो इसका संज्ञान लेना चाहिए, जब उन्हें जगह गवर्नमेंट ने अलॉट कर दी है तो वो क्यों नहीं जाते हैं वहां पे। और इसके साथ साथ यहाँ पे वेट डिपार्टमेंट के मंत्री भी होंगे मेरे ख्याल से, तो मेरे उनसे भी आग्रह है कि इसका संज्ञान लिया जाए, क्योंकि ज्यादातर वहां वेट की चोरी होती है। तो आप लोग वहां भेजें ट्रांसपोर्टर्स पे, रोड पे सामान पड़ा रहता है, लोगों को दिक्कत आती है। अभी रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, हमारी माता बहनें पूरी दिल्ली की सदर बाजार जाती हैं। अगर लाहौरी गेट से लेकर और कुतुब रोड तक के लिए पहले हम लोग खूब जाते थे, अध्यक्ष महोदय आप भी पुरानी दिल्ली काफी गए, तो उस वहां रिक्शा से जा सकते थे, गाड़ी से जा सकते थे। आज एमसीडी की और मैं कहूंगा दिल्ली पुलिस के कुछ छोटे अधिकारियों की मिली भगत की वजह से वहां पैदल निकलना मुहाल हो गया है। बहन बेटी वहां से गुजर नहीं सकती, और बच्चे इतनी, मतलब इन्होंने इंक्रोचमेंट करा दी है उसके ऊपर कि अगर आप भी जाना चाहेंगे तो आप निकल नहीं सकते वहां से। तो आपके माध्यम से मेरी अपील है एमसीडी से और डीएम साहब से, जो ओल्ड दिल्ली के, कि इसका संज्ञान लें और इस इंक्रोचमेंट को खत्म करें, ताकि वहां के निवासियों को और जो हमारी माता बहनें सदर बाजार, क्योंकि मैं समझता हूं सभी लोग जाते हैं, उनको तकलीफ होती है। और पीडब्ल्यूडी मंत्री जी मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि पीडब्ल्यूडी की कुछ सड़कें हमारे एरिया में, जैसे रामकुमार मार्ग है, रामकुमार मार्ग का जो चौराहा है, एक तो बहुत व्यस्त चौराहा है, और उसके बावजूद वहां पेट्रोल्स हैं और बहुत गड्ढे हो रहे हैं। हम कह कह के थक गए। मेरी पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से गुजारिश है कि मंत्री जी एक वहां का दौरा करें और हम उनका स्वागत करेंगे वहां, और मेरे साथ अगर दौरा कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन हम तो जनता के लिए ही काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्वागत करेंगे पीडब्ल्यूडी मंत्री का। और जो हमारे यहाँ पीडब्ल्यूडी के रोड्स हैं, उनमें जो पेट्रोल्स हैं, जो गड्ढे हैं, कम से कम गड्ढे भरवा दें, पेट्रोल्स भरवा दें, तो आपकी बड़ी कृपा होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। सदर थाना रोड पर, कुतुब रोड पर, पहाड़ी धीरज रोड पर, ईदगाह रोड पर बहुत गड्ढे हैं, इनको भी भरवाने का काम करें। और एमसीडी द्वारा अगर आप लाल कुएं रोड और बल्ली मारान रोड का संज्ञान लेंगे अध्यक्ष महोदय, तो मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। और इसके साथ साथ अभी हमारे पावर मिनिस्टर और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था अंडरग्राउंड वायरिंग का, जिसकी वजह से कुछ रोड्स के टेंडर हुए पड़े, सड़कें बननी है, खराब हो रही हैं। मैं रोज बीएसईएस के अधिकारियों से बात करता हूं लगभग, तो वो कहते हैं अभी बजट अलॉट नहीं हुआ, अभी 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे। तो आपके माध्यम से मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से, पावर मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि इसका संज्ञान लें। आपने 6 महीने पहले उद्घाटन करा था, तो इन कामों को कराने की कृपा करें। शुक्रिया।